बंधु नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं माता रानी माँ बगलामुखी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। बंधुओं, आपका राशिफल कार्यक्रम जुलाई महीने का वृषभ राशि वालों लेकर आ चुके हैं। पूरी तैयारी के साथ पूरा ध्यान यहाँ देकर कार्यक्रम को देख लीजिए। ये कार्यक्रम आपके भाग्योदय का कारक होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि दो दिव्य बातें जुड़ी हैं। पहला, ग्रहों का सटीक आकलन, ग्रह गोचर, गणितीय आकलन। दूसरा, देवी की दिव्य कृपा। दोनों ही चीजें जब मिलती हैं, जब ग्रह मिले, देवता का वरदान मिले, आशीर्वाद मिले, तो भाग्योदय तो होता ही होता है। एक बात आपको हम बता दें, आपने बहुत मुसीबतें झेली, बहुत कष्ट झेले, पैसे की बहुत खींचतान आपने देखी, अपनों के बदलते हुए रंग आपने देखे, लेकिन एक चीज याद रखना, खुद को कभी कमजोर मत समझना। आप वो कहानी है जिसे लिखा जाना अभी बाकी है। जी हाँ, ईश्वर के प्रेम और उसके विश्वास को कभी कम मत समझना, वो आपके साथ है। तो चलिए वृषभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं, शुरुआत करते हैं, बात करते हैं ग्रह गोचरों से। तो शुक्र का गोचर होने जा रहा है सिंह राशि में होगा, यानी कि आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं, शुक्र इसके साथ मिलेंगे, जरूर 100% कुछ ना कुछ नेगेटिव करवाएंगे, कुछ ना कुछ नकारात्मक होगा, क्योंकि शुक्र केतु कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, ये कहीं ना कहीं बाधा कारक होता है। खास तौर से जब बात जुड़ी हो दिल से जुड़े हुए रिश्तों की, बात जुड़ी हो रुपए पैसे, आपकी तिजोरी, आपके बैंक बैलेंस की, तो ये अच्छी युति नहीं मानी जाती, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। इसके बाद बकरी स्थिति में ही बुध का गोचर आपके द्वितीय भाव में सूर्य के साथ हो जाएगा। अब बकरी बुध हैं, सूर्य के साथ क्या करेंगे? अच्छा भी करेंगे, थोड़ा सा बुरा भी करेंगे। दोनों बातें आपको समझाएंगे, आप टेंशन न लो, पूरी बात अच्छे से समझाते हैं। इसके बाद में सूर्य देवता अपना गोचर करेंगे 16 जुलाई को, और आपके तृतीय भाव में आपका यात्रा, आपके भाई के साथ, भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्या करेंगे? अच्छा करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे, एग्रेशन दिलाएंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, सब समझाते हैं आपको धैर्य के साथ। बुध का अगला गोचर हो जाएगा, बुध जो है वो वक्रीय स्थिति को बदल देंगे। 24 जुलाई को बुध जो है वो मार्गी हो जाएंगे, आपके धन के भाव में ही रहेंगे। ठीक है, वाणी बुद्धि व्यापार के देवता हैं, धन भाव में बैठे हैं, अच्छा ही करेंगे जब बकरी स्थिति को छोड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं व्रत त्योहारों की। तो 12 जुलाई को मासिक शिवरात्रि है, 15 जुलाई को आषाढ़ी नवरात्रि। दोनों ही महत्वपूर्ण है, मासिक शिवरात्रि भी महत्वपूर्ण है। शिववास होता है शमशान में माता पार्वती के साथ, मृत्यु लोक में उनका यही निवास स्थान है। ठीक है, दूसरा की आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि, गुप्त शक्तियों का जागरण होता है। ऐसे में हमारे यहाँ धाम पर, माई के धाम पर विशेष महाअनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है, लोग अपने जीवन के दुख तकलीफों को मिटाने के लिए, क्योंकि ये तंत्र की जो है ना नवरात्रि कही जाती है, शैव नवरात्रि है। यहाँ पर आपकी निगेटिविटी काटने के लिए, तंत्र मंत्र काटने के लिए, किसी ने कुछ करवा दिया है बंधन हटाने के लिए, तमाम तरीके के अनुष्ठान माई की कृपा दृष्टि में किए जाते हैं। आप भी यदि भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, आपका मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो नवरात्रि है ये चलेंगी कब तक? ये चलेंगी 23 तारीख तक, 23 जुलाई तक चलेंगी। पारण हो जाएगा 23 जुलाई को। 16 जुलाई को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होगी। ठीक है, 23 जुलाई को नवरात्रि समाप्त है और देवसैनी एकादशी चतुर्मास प्रारंभ है। भगवान विष्णु विश्राम अवस्था में चले जाएंगे, योग निद्रा में चले जाएंगे। 30 जुलाई को श्रावण महीने का प्रारंभ हो जाएगा, 28 अगस्त तक रहने वाला है। ठीक है, भोले बाबा का महीना है, जो मांगना है मांग लो, भोले बाबा सब कुछ दे देंगे इस सावन के पवित्र महीने में। तो चलिए अब विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि स्थितियां क्या रहने वाली हैं। देखो, मंगल जो है आपके लगन में इस समय बैठे हुए हैं। लगन में बैठा मंगल दो काम कराता है। पहला, अगर जन्म पत्री में होता तो आपको मांगलिक ही कर देता, यानी आपकी वाणी कटु हो जाएगी, आपको गुस्सा आएगा, शरीर का टेम्परेचर आपके बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में 100% टकराव होने शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा साइड है इसका, आपको इमोशनल बनाएगा, आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगाएंगे और आप दुनिया को उस तरीके से फील कर पाएंगे जैसे कि आप इमोशनल तरीके से, यानी कि हर चीज को आप महसूस करेंगे, किसी के दुख दर्द तकलीफ को आप महसूस करेंगे, आप ईश्वर के ज्यादा करीब अपने आप को महसूस करेंगे, धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन लोगों से, दुनिया से टकराव भी बढ़ेंगे, दूरी भी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा इसका यह है, पॉजिटिव साइड ये है कि काम करने की शक्ति, जुझारूपन आप लेकर आएंगे। जुलाई के महीने में आप जोरदार मेहनत करेंगे कैरियर में स्टेबिलिटी लाने के लिए। ठीक है ना? ठीक है, अब देखो दूसरी स्थिति यहां पर ये हो रही है, ग्रहों की बात हम कर रहे हैं तो मंगल के लगन की हमने आपको बता दिया। दूसरी स्थिति यहां पर ये हो रही है कि
सूर्य देवता आपके बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, धन भाव में बैठे। नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, इनकम सैलरी बढ़ सकती है, इनको कुछ किसी काम का कमीशन मिल सकता है, इंसेंटिव वगैरह मिल सकते हैं, उच्च अधिकारी सपोर्ट कर सकते हैं। पिता के साथ तालमेल अच्छे बैठेंगे, ठीक है। घर के बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट मिलेगा आपको, पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा आपको। लेकिन स्थितियां बदल जाएंगी 16 जुलाई के बाद। 16 जुलाई को सूर्य देवता आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव यानी कि ट्रैवलिंग, यानी काम से जुड़ी हुई यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। यात्रा थकाऊ होगी, आपको बीमार कर सकती है। काम तो आपके बनेंगे, प्रोफेशनल ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर बुध की बात करेंगे तो 7 जुलाई को बुध जो है बकरी स्थिति में ही सूर्य देवता से कॉम्बिनेशन करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज की आपके धन भाव में होगा सूर्य का बकरी बुध के साथ में कॉम्बिनेशन, तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, सोच समझ कर बोलना है। जरूर से ज्यादा लोगों को सलाह नहीं देनी है, बिना मतलब में किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, चीजों को करेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। जो गलत है बना रहने दो, भगवान खुद ही सद्बुद्धि देंगे। जितना आप बता सकते हो बता दो, उसके बाद छोड़ो, उसके भाग्य पर उसको छोड़ दो, है ना। ये करना है। जरूर से ज्यादा अटैचमेंट लोगों से नहीं रखना है। जरूर से ज्यादा भावुकता आपके लिए खतरनाक, आपको दुख पहुंचाएगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी करना है कि बिजनेस व्यवसाय अगर करते हैं और इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं तो पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर आपने बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर दिया, बिना सोचे समझे पैसा कहीं लगा दिया, लंबी छलांग लगा दी बिजनेस में, तो पैसा फंस सकता है, डूब सकता है। आप बिजनेस के डिसीजन सोच समझ कर आपको लेना है। वाणी पर आपको पूरा नियंत्रण रखना है और व्यापार को फैलाने की कोशिश नहीं करनी है। जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलाने की कोशिश करें। कुछ भी नया और कुछ बड़ा करने की कोशिश ना करें। 24 जुलाई तक ना करें, उसके बाद करें, ठीक है। यहां पर बात करते हैं अन्य ग्रह स्थितियों की, तो गुरु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, अच्छे हैं, ठीक है। आपको धार्मिक यात्राओं की ओर प्रेरित करते हैं, धर्म के प्रति प्रेरित करते हैं। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध ठीक ठाक बनाएंगे, तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। शुक्र का कॉम्बिनेशन हो जाएगा केतु के साथ में 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को शुक्र जब केतु के साथ आ जाएंगे तो यहाँ पर 2-3 स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति, प्रॉपर्टी को लेकर किसी बात को खर्चा हो सकता है। जैसे प्रॉपर्टी अपने नाम पे कराएंगे तो खर्चा हो जाएगा। प्रॉपर्टी में कुछ डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क को लेकर खर्चा हो जाएगा। यानी कि पैतृक संपत्ति को लेकर खर्चा करना पड़ सकता है। आप पैतृक संपत्ति में कोई तोड़फोड़, रेनोवेशन का काम भी शुरू कर सकते हैं। वैसे तो नहीं करना चाहिए, ये चतुर्मास कोई शुभ कार्य करने के लिए ठीक नहीं होता है। मुहूर्त वगैरह नहीं लगाए जाते इसमें, तो नहीं करना, ठीक है। आने वाला समय थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि कोई भी नया काम आप ना करिए। बाकी यहाँ पर यह भी हो सकता है कि घर की महिलाओं की स्वास्थ्य सेहत में गिरावट आ सकती है। महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, खास तौर से घर की बुजुर्ग महिला, जैसे आपकी माँ हैं या फिर कोई बुजुर्ग अन्य आपकी दादी माँ हैं, जिस भी उम्र की अवस्था में आप हैं उस हिसाब से आपके घर की बुजुर्ग महिलाओं की स्वास्थ्य सेहत को लेकर परेशानी आ सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं चंद्रमा की। तो महीने की शुरुआत आप आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर से कम होता चला जाएगा, आत्मविश्वास कम होता चला जाएगा। 16 तारीख के बाद आप अपने आप को अकेला, खाली महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इस युद्ध को जीत नहीं पाएंगे। दुनिया के भाग दौड़ से आप थक जाएंगे, अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, असहाय महसूस करेंगे। तो यहाँ पर आपको धर्म का सहारा लेना है, पूजा पाठ अनुष्ठान में अपनी रुचि को बढ़ानी है, धार्मिक यात्राओं पर जाना है। यहाँ से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। योग प्राणायाम से भी जुड़िए। इस समय पर अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आपके शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, तापमान बढ़ सकता है, बुखार, काम की अधिकता की वजह से थकान, सिर दर्द की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आपको हो सकती है। शुगर के मरीज इस समय परेशान हो जाएंगे। पेट से जुड़े हुए रोग आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि मंगल के ऊपर जब भी शनि दृष्टि डालते हैं तो पेट खराब करते ही करते हैं। एसिडिटी की समस्या हो जाएगी, गैस बढ़ना पेट में, और कफवात, पित्त का संतुलन बिगड़ जाना, ये स्थितियां रह सकती हैं। बाकी दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन की बात करेंगे तो स्थितियां स्थिर रहने वाली हैं। बात बिगड़ेगी नहीं जब तक कि आप अपने आप को नियंत्रण में रखेंगे। जरूर से ज्यादा भावुक हो जाना, जरूर से ज्यादा किसी के प्रति लगाव महसूस करना आपके दुख का कारण बनेगा और अलगाव का भी कारण बनेगा। यहाँ तक सारी चीज आपने समझ ली है। अब बात करते हैं मौके और अपॉर्चुनिटी की। तो 16 तारीख से पहले पहले आपको करियर में ग्रोथ की चांसेस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। खास तौर से 7 तारीख से लेके और 16 तारीख के बीच में आपको बिजनेस को बढ़ाने के मौके, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लोन वगैरह मिल जाएगा, पार्टनरशिप के ऑफर मिल जाएंगे। नौकरी अगर कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं।
किसी प्रकार की पदोन्नति हो सकती है, इंसेंटिव वगैरह मिल सकते हैं, यानी ठीक ठाक स्थिति है। मानसिक कलह क्लेश और अशांति आपकी दूर नहीं होने वाली है, पूरे महीने ऐसी ही रहेगी। मेहनत स्ट्रगल कम नहीं होने वाला, वो भी जो का तो रहेगा। पैसे के लॉस से आपको बचना है, पैसे के लेन देन के जो काम है वो आप अपने हाथों में ही रखें, किसी पर भी अंधा विश्वास इस समय ना करें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके सुख के भाव में केतु बैठे हैं शुक्र के साथ और आपके कर्म स्थान में राहु बैठे हैं। ये स्थितियां किसी पर भी अंधा विश्वास करना, किसी नए व्यक्ति से मिलकर उस पर अटूट विश्वास कर लेने को रोकती हैं। पैसे के लेन देन स्वयं ही करें, ठीक है। जुलाई के महीने की उपाय और क्रियाओं की यदि बात करें तो आपके लिए सर्वोत्तम 2 उपाय रहेंगे जो इस जुलाई के महीने करिए। पहला उपाय आप ये करिए कि आप गाय को हरी घास, जब भी आपको मौका मिले, कोई दिन की विशेष बात नहीं है, जब भी आपको मौका अवसर मिले तो गाय को आप हरी हरी घास अपने हाथों से खिलाइए। साथ ही साथ कुछ कच्चे आलू बीच में से काटकर और कटे हुए भाग पर पिसी हुई हल्दी थोड़ी थोड़ी लगाकर और अपने हाथों से वो भी खिलाइए। ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक उपाय आपको और बता देते हैं कि अपने सिर से आपको प्रति शुक्रवार ये काम करना है। तो अपने सिर से सफेद रुमाल ले लेना, कोई भी कपड़ा, कोरा कपड़ा ले लेना, उसमें बतासे भर लेना और एक सिक्का डाल देना और आप पोटली बना लेना और अपने सिर से 7 बार उल्टा उसार कर और बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। आपका कल्याण हो जाएगा, शुक्र प्रबल हो जाएगा, बुध गुरु शुक्र तीनों मिलकर आपका कल्याण कर देंगे। बाकी पूर्ण समाधान के लिए एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखाओ, क्योंकि जो भी कुछ हमने बताया वह आपके ग्रहों का गोचर है, कुंडली का आकलन नहीं। कुंडली का आकलन आपका व्यक्तिगत जीवन का विश्लेषण होगा, वह अत्यंत आवश्यक है। चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।